और क्या हाल है भाई लोग, सब बढ़िया। यार पिछले 25-30 सालों में किसी ने नोटिस किया है हमारी इंडियन शादियाँ कितनी बदल गई हैं। अभी मैं उस दिन एक शादी में गया था, क्या देख रहा हूँ कि कुछ लोग तो आ रहे हैं एनवेलप लेकर के स्टेज पर जाकर के सीधा वापस चले जा रहे हैं। मैंने कहा भाई आए क्यों थे, व्हाट्सएप से मैसेज भेज देते। और वैसे भी आजकल पैसे जमा कराने के लिए तो मोदी जी ने पेटीएम की सुविधा वैसे ही उपलब्ध करा रखी है। नहीं, ये कुछ दिनों में होने वाला है। आप देखना कि आगे जाके ऐसा होगा कि शादी के कार्ड आएंगे, उन पे नीचे लिखा होगा कि वीडियो मैसेज इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजें, दूल्हा दुल्हन के सामने डायरेक्ट टेलीकास्ट किए जाएंगे, दुल्हन के लिए ये पेटीएम यूज़ करें और दूल्हे के लिए ये पेटीएम यूज़ करें। खैर, शादियों पे जाने का मेरे लिए तो मेन मतलब होता है खाना। इस शादी में भी मैंने देखा इतनी वैरायटी का खाना, मतलब मैकडोनल्ड्स आ गया है, पिज़्ज़ा हट आ गया है, इतनी तरह के कुजीन, इटालियन, चाइनीज़, फिर भी पब्लिक नहीं खा रही। जब हम बच्चे थे तो शादियों में खाना खाने का जो एरिया होता था वो सिर्फ एक ही जगह होता था, वो भी दूल्हा दुल्हन के पीछे, और उसका दरवाज़ा भी तब खुलता था जब बारात आ जाती थी। हमारी नज़र तो वहीं टिकी रहती थी। खैर, एक्साइटमेंट बड़ा होता था, लेकिन डर भी होता था। डर इस बात का कि कहीं पापा ना बुला लें, क्योंकि पापा ने बुला लेना है और बोलना है बेटा नमस्ते करो अंकल को। अब हम भी अंदर ही अंदर सोचते थे पापा जी 10 सेकंड का पॉज ले लेते, हम खुद ही नमस्ते कर देते। अब वो सामने वाले अंकल क्या सोच रहे होंगे कि कैसे बच्चे हैं, नमस्ते भी बोल बोल के ही करवानी पड़ती है। खैर, अभी इससे बड़ा एक बम्ब अभी आने वाला होता था, जब पापा बोलते थे हाँ बेटा पहचाना कौन है। वहाँ हम फंस जाते थे, फिर बचने के लिए बोलना पड़ता था अरे हाँ पहचाना, ये वो अंकल है ना, वहाँ मिले थे। फिर अंकल बीच में एकदम बोलते थे अरे बेटा पहचाना नहीं, मैं चंदोसी वाला चाचा, इतना सा होता था तेरे को खिलाता था। फिर हम भी के टॉपिक जल्दी से ख़त्म हो, हम बोलते थे अरे हाँ 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 याद आ गया अंकल, याद आ गया, वो मैं इतना सा होता था ना, आप खिलाते थे, ऐसे ऐसे उछालते थे, वही हो ना, हाँ याद आ गया। और अंदर ही अंदर मन ये कह रहा होता था कि अरे अंकल यार छोड़ो ना, बस करो, जाने दो, उधर चाउमीन ख़त्म हो जानी है। आप में से कुछ लोगों को याद होगा उन दिनों चाउमीन नई नई आई थी। वैसे भी लड़की वालों के लिए वो खाना खुलने से पहले 3-4 स्टॉल ही होते थे, एक कॉफ़ी, गोलगप्पे, भल्ला पापड़ी, टिक्की और चाउमीन। ऐसे में कई दोस्त कमीने बीच में भी मिल जाते थे जो बोलते थे अबे यार तूने चाउमीन नहीं खाई, अरे जल्दी जाओ यार ख़त्म हो जाएगी। अब ये सुन करके तो इज्जत पे बात आ जाती थी कि नहीं यार अब तो चाउमीन खानी पड़ेगी, चाहे इसके लिए जंग ही क्यों ना लड़नी पड़े। नहीं, ये सही बात है, वहाँ इतनी भीड़ होती थी कि काउंटर पर पहुँचना ही एक अचीवमेंट होती थी। और बाय चांस आप किसी तरह से यूं किसी को धक्का देके, इधर से धक्का देके, एक कोनी मार एक कोनी को मार के स्विमिंग करते हुए काउंटर तक पहुंच भी गए, तो उसके बाद होता था आपके गले का टेस्ट कि अंकल अंकल प्लीज मुझे चाउमीन, अंकल अंकल प्लीज मुझे मुझे अंकल चाउमीन इधर, चाउमीन इधर। ऐसे में कुछ छाणे लोग भी होते थे जिनका हाथ फिराता था आपसे ऊपर, अंकल नहीं अंकल चाउमीन इधर, अंकल चाउमीन चाउमीन अंकल चाउमीन। और फिर आपका हाथ ऊपर, नहीं अंकल चाउमीन इधर, चाउमीन इधर, अंकल अंकल चाउमीन प्लीज, अंकल अंकल चाउमीन इधर। और ऐसे 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 करते करते कई बार उस चाउमीन वाले भाई के आगे आ जाते थे कई सारे हाथ, और वो भी गुस्से में बोल देता था अबे यार नीचे करना, सीधा मुंह में देगा क्या। लेकिन जब इसके बाद जब आप चाउमीन लेकर के तड़ी में निकलते थे, ऐसे लगता था कि जैसे हाथ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पकड़ रखा हो। और बाय चांस अगर उस भीड़ में बिना खाए किसी का धक्का लग जाए और वो चाउमीन नीचे गिर जाती थी, तो ऐसा लगता था जैसे जिंदगी भर की कमाई किसी ने नीचे गिरा दिया हो। क्योंकि आपको पता होता था कि अब बिना सिफारिश के दोबारा तो चाउमीन मिलेगी नहीं। क्योंकि जो चाउमीन वाला भाई चाउमीन बांट रहा है उसके पास होता है गजब का टैलेंट, और वो टैलेंट ये होता था कि उसके यहाँ पे लगी होती थी स्कैनिंग मशीन। क्योंकि जितने भी हाथ चाउमीन ले रहे होते थे ना, वो ऐसे करता था पहली बार और कर लेता था स्कैन, और सारा डेटा हो जाता था यहाँ पे स्टोर। क्योंकि उसके बाद कितनी भी भीड़ में आप जस्ट हाथ डाल के देखो, हाथ से ही पहचान लेता था, अबे याद दोबारा आया ना, चल निकल जा, अभी दूसरी बार नहीं मिलेगी। तो ऐसी टैलेंटेड बंदे से मुझे याद आया कि ऐसा एक टैलेंटेड बंदा हमारे कॉलेज में भी होता था। ये बात है उन दिनों की जब मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में था। हाँ भाई ऐसे क्या देख रहे हो, करिए इंजीनियरिंग।
तुम में से भी जो कर रहा है सोच लो, अभी भी टाइम है। और वो टैलेंटेड बंदा होता था हमारी मेस का इंचार्ज, क्योंकि मेस में जब भी आप खाना खाने जाओ तो उसके पास एक रजिस्टर रखा होता था, तो खाने से पहले आपको रजिस्टर में अपने रोल नंबर की एंट्री करनी होती थी। और वो इतना टैलेंटेड था कि एक बारी जब पहली बार भी आप उस रजिस्टर में एंट्री कर दोगे तो वो डेटा हो जाता था उसके यहाँ पे स्टोर। और उसके बाद कभी भी आप बिना एंट्री किए अगर आप खाना खाने बैठ गए तो इमीडिएटली वो एक लड़के को भेजता था और बोलता था, अरे जाओ उस 423 को बोलो उसकी एंट्री नहीं हुई है। और शादियों में फ्री में खाना खाने का शौक तो हमें कॉलेज में भी बहुत था। तो हमारे कॉलेज के पास रोहिणी में एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता था, वहाँ कोई ना कोई रोज़ टेंट लगता था, काफ़ी बड़ी बड़ी शादियाँ होती रहती थी। तो जो भी उस तरफ से आता था कॉलेज में बात फैल जाती थी कि भैया आज टेंट लग रहे हैं, मतलब आज रात को शादी का सीन है। तो बस हम रात को पहुँच जाते थे और हफ्ते में ऐसे 1-2 बार तो होता ही था। अब शादियाँ तो वहाँ नई नई होती थी, लेकिन टेंट, केटर, स्टाफ ये सब तो पुराना होता था। तो कई बार तो वो पार्किंग में ही पहचान लेता था, अरे भैया यार वहाँ कहाँ लगा रहे हो यार, आपको पता तो है स्कूटर उधर लगाते हैं। गुस्सा हो जाता था। और हम भी इतने फ्री हो गए थे, कई बार अंदर जाके केटरर से पूछते थे, अरे भाई आज वो यार वो दाल के पकौड़े का स्टॉल नहीं लगाया। शुरू शुरू में तो मैं काफ़ी डरता था, तो सेफ्टी के लिए एक एनवेलप में 101 रुपया जेब में डाल के चलता था, क्योंकि कई गलती से अगर किसी ने पूछ लिया कि बेटा इधर आओ, आपको देखा हुआ नहीं लग रहा, आप किसकी तरफ से हो, सोनू की या डॉली की? फिर मैं बोलूँगा सोनू, डॉली, अरे ये रमेश सविता की शादी नहीं है, ओहो लगता है गलत आ गया मैं। वैसे कई लोगों को पता तो चल जाता होगा कि बाहर से काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन किसी ने पूछा नहीं आज तक, क्योंकि डर के मारे लड़की वाले तो इसलिए नहीं पूछते थे कि कहीं लड़के वालों की तरफ से निकला तो, और लड़के वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। एक बार तो हद ही हो गई, रोज़ की तरह टेंट लगे हुए थे, हम पहुंच गए, बट थोड़ी देर बाद रियलाइज़ किया यार माहौल कुछ बदला बदला लग रहा है यहाँ पे। इतने में एक अनाउंसमेंट होती है कि ये एक प्राइवेट बर्थडे पार्टी है और यहाँ पर काफ़ी बिन बुलाए मेहमान दिखाई दे रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया करके जल्दी से निकल जाएं वरना पुलिस को बुलाया जाएगा। अब हम सब लोग एक दूसरे की तरफ देखें कि भाई पहले कौन निकलेगा, क्योंकि पता चले वहाँ गेट पे पहले बंदे को पकड़ लिया और धून दिया वहीं पे। फिर हम सब ने एक साथ उसकी तरफ देखा जिसने आज बताया था कि यहाँ पे टेंट लगे हैं। वो देखते ही समझ गया कि भैया पहले तो उसी को जाना पड़ेगा। फिर वो जैसे तैसे आगे निकला, पीछे पीछे हम भी निकले, तो मैंने देखा यार काफ़ी सारे लोग निकल आए। तो मैंने अपने दोस्त से बोला यार सारी रौनक तो बर्थडे पार्टी में हमने लगा रखी थी। खैर पीछे 25-30 सालों में चीज़ें तो काफ़ी बदल गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। अभी थोड़े ही दिन पहले मेरा ही एक दोस्त घर पे आया था, तो मैंने अपनी बेटी को बुलाया, मैंने कहा बेटा नमस्ते करो अंकल को। पहचाना कौन? तो मैं उम्मीद करता हूँ यार ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो यार शेयर ज़रूर करना, सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे शेयर का बटन दबाने में। और अगर कुछ ज़्यादा अच्छी लग गई हो तो मेरा चैनल यूनिक एंटरटेनमेंट भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोज़ आपको रोज़ मिलती रहेंगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।